मैं बहुत ही आग्रह से ये बात कहता हूं कि कल की जो घटना है वो एक ही मात्र नजीर नहीं है, बल्कि प्रशासनिक तंत्र के इनडिसिप्लिन और दबंगई प्रदेश के तमाम लोग जो यहां रिप्रेजेंट करते हैं, राइट फ्रॉम बिलो टू अपर, हमको दिखने को मिलती है। ये सबको पता है कि ब्लॉक से लेकर के अपने जिले के दफ्तर तक हम किस तरह से नमन करके जाते हैं अपने अफसरान के पास। तो इनडिसिप्लिन की एक नजीर कल इतनी भयावह तरीके से उसकी शक्ल सामने आई है। तो जो डायलॉग कल यहां हुआ और जिसकी बुनियाद पे हम शर्मसार हुए, आपने कई तरह की मीटिंग्स की है और उसकी बुनियाद पे मुझे विश्वास है कि सही नतीजा निकलेगा। क्या यह सही है कि दोनों माननीय ऑफिसरान भी मंत्री जी से मिले हैं, देर रात को मिले हैं? क्या यह सत्य है? अगर यह सत्य है तो मंत्री जी भी बताएं कि क्या आपसे पर्सनलाइज तरीके से क्या बातें हुई, क्योंकि ये सार्वजनिक तरीके से आपने ये बातें कही हैं, तो वहां पे क्या बात हुई? और दूसरी बात यह है, क्योंकि मीडिया वाले ये पूछ रहे हैं कि रात के अंधेरे में दोनों हमारे रेस्पेक्टेड अधिकारी मिले हैं, तो क्या बातें हुई, क्या किस तरह का विश्लेषण हुआ, और आपकी रिपोर्ट और जांच कब तक चलेगी, उसका भी कोई समय सीमा दे दिया जाए, तो उससे सदन के जितने लोग हैं उनको एक तरह का सुख की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। हम लोग थे कार्य मंत्रणा समिति में, मैं भी था, और उस समिति में क्या बातें हुई, एक और मंत्री कह रहे थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि इस तरह से कई बार हम लोग पदाधिकारियों से अपमानित होते रहते हैं और शर्म से हम लोग ये बात उठाते नहीं। कल हुई कि नहीं ये बात? ये बात हुई है कल महोदय, माननीय सदस्य महोदय। तो सबसे जिले का जो बड़ा पदाधिकारी है उसने जो अपराध किया उसकी जांच किन एजेंसी के जरिए हो रही है? जो सदन के अंदर की जो बात है, तो सदन की कमेटी बनेगी या माननीय अध्यक्ष महोदय ने कोई निजी कमेटी बनाई है या सरकार ने कोई कमेटी बनाई है? कौन सी वो एजेंसी? इसकी जवाब मिलना चाहिए महोदय। ये जांच की बात जो हो रही है, ये अध्यक्ष महोदय, ये संदर्भित विषय की जांच की बात हो रही है। इसका मतलब माननीय मंत्री गलत बयानी करें, माननीय मंत्री सदन में उपस्थित होकर खुद कहे कि हमारे साथ इस तरह की घटना घटी, तो जांच किस बात की हो रही है? जांच, इसका मतलब मंत्री के बात पर भरोसा नहीं है, मंत्री जी मिसलीड कर रहे हैं हाउस को। बैठ जाइए। अब देखिए मौका 1 मिनट में। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो घटनाएं घटी और सदन के अंदर माननीय मंत्री जी ने अपने दर्द और अपने पीड़ा को रखा, और उनकी पीड़ा सिर्फ उनकी पीड़ा नहीं थी, बल्कि उनकी पीड़ा पूरे सदन के सदस्यों की वो पीड़ा। जब एक मंत्री के साथ ये घटनाएं घट सकती है, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सदन में बैठे हुए लोग जो हैं उनके साथ और आम जनता के साथ क्या घटनाएं घट रही होगी। इसीलिए मैं साफ तौर पर यह मांग करना चाहता हूं सदन के माध्यम से कि आप किस एजेंसी से जांच करवा रहे हैं और वो कब तक जांच होगा, ये साफ साफ इस सदन को बताया जाए। बैठ जाइए सत्यदेव जी, आधा मिनट में। इतना ही भर कहना चाहता हूं कि जांच चल रही है या होगी, तत्काल प्रभाव से डीएमएसपी को बर्खास्त कर दिया जाए ताकि जांच सही हो। सस्पेंड करिए, बर्खास्त नहीं, सस्पेंड करके ही जांच हो, तभी सही जांच हो पाएगी। आधा मिनट हो गया। इसलिए ये सदन से और सरकार से मैं कहना, माननीय सदस्य विजय शंकर दुबे जी। महोदय, कल जो मामला माननीय मंत्री जीवेश मिश्रा जी ने उठाया, वो अब उस पर कोई चर्चा जीवेश मिश्रा जी स्वयं अधिकारियों से बात करके तय नहीं कर सकते। वो इशू सदन की प्रॉपर्टी है और सदन की मेरा सुझाव होगा हुजूर कि सदन की कमेटी बना करके इस मामले की जांच हो, मामले की लीपापोती नहीं हो। ऐसे कई पूर्व उदाहरण हैं। सदन की कमेटी, सभी पक्ष के लोग रहेंगे, सदन की कमेटी से इसकी जांच कराई। ठीक, अब तो बोल ही चुके। तब सर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में माननीय विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों का मान सम्मान तय है, और सरकार के मंत्री ने जो कुछ कहा है वो सरकार का बयान है।
हम सरकार के मंत्री पर विश्वास करते हैं, लेकिन कल से जो दृश्य देख रहा हूं, अपोजिशन के लोग ही इस मामले को उठा रहे हैं। मंत्री के आंखों में आंसू देखकर अपोजिशन के लोगों के तो जाम छलक गए, लेकिन संवेदनहीनता की इंतहा हो गई है कि सत्ता पक्ष के लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। क्या मामला है? सत्ता पक्ष के लोगों के संवेदनहीनता पर बड़ा दुखी हूं। और मामला यह है कि 24 घंटे के अंदर फैसला होना चाहिए था। अगर मंत्री पर अत्याचार का फैसला नहीं हो पा रहा है तो हो गया, आप बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, कल सरकार की आंख में आंसू था और महोदय ये प्रशासनिक तंत्र का जो मंत्री के द्वारा जो सदन में वक्तव्य दिया गया है महोदय, सदन का ये रिकॉर्ड हो गया है महोदय। पूरे सदस्य महोदय सदन के मर्माहत है महोदय। और आसन से जो निर्णय बताया गया है, जांच चल रही है, आप इतना तो कर देते कि सदन की कमेटी से जांच करवा देते। कोई माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं है, बोल रहे एक मंत्री ने और भी मंत्री और विधायक के साथ इस तरह की घटना घटित हुई है महोदय। बहुत लोग शर्म से नहीं बोलते हैं। जीवेश मिश्रा जी को धन्यवाद देते हैं कि सरकार में रहते हुए, मंत्री रहते हुए भी अपनी पीड़ा को सदन में रखा। महोदय, इतने गंभीर मामले को यदि इतने हल्के रूप में लिया जाएगा महोदय, तो हम लोग इससे मर्माहत हैं। हम लोग इससे माननीय सदस्यगण, इसीलिए कोई आपका आसन से नियमन होना चाहिए। अब शांति से, शांति। माननीय अध्यक्ष जी, कल की घटना के बारे में लोगों ने विचार व्यक्त किए हैं, मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक अच्छी बात इस सदन में हो रही है कि विरोधी दल के जितने सदस्य खड़े हुए सबने इस बात पे भरोसा किया है कि आप हमेशा सदन के सदस्यों के मान सम्मान की चिंता करते रहते हैं। और लोग यह भी कह रहे हैं कि आप कस्टोडियन हैं। तो जब आपने स्वयं इस पर पहल किया है, सर्वदलीय बैठक की है, अधिकारियों के साथ बैठक की है, सरकार के लोगों ने भी निर्देश दिया है, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष पर भरोसा करिए और जो ये निर्णय करेंगे, मुझे लगता है कि जब मान सम्मान की रक्षा का वचन दिया है इन्होंने, तो प्रॉपर निर्णय करेंगे। इसलिए मेरा आग्रह होगा इस विषय को अब सार्वजनिक करने के बजाय, देखिए जब भाई सुनिए, बड़ी बड़ी बात, ये कोई बात नहीं हुआ, ये कोई बात नहीं हुआ, दूसरे की बात सुनिए, आप शांति से सुनिए। देखिए, सबको बोलने का मौका दिया गया है, आप लोग भी बोले हैं, शांति से सुना। क्या बोलेगा और दूसरा नहीं बोलेगा, ये नहीं हो सकता। ये उचित नहीं है, आपस में टोका टोकी नहीं। जी नहीं, ऐसा मत करिए, आपसे ज्यादा बोल सकते हैं हम। मैं ये कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, इस विषय को दूसरे रूप में ले जाने की कोशिश न किया जाए, चूंकि सदस्यों के मान सम्मान का सवाल है और माननीय विधानसभा अध्यक्ष हम सबके कस्टोडियन हैं और खुद इन्होंने पहल किया है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष पर भरोसा किया जाए और इनको निर्णय करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाए। अब बोल, पहले भी महोदय, इससे पहले भी सदस्य के साथ जो अपमानजनक हरकत कभी की है लोगों ने, डीएम ने, अब बोल चुके हैं, उस डीएम को बुला के सभा अध्यक्ष महोदय के अब चैम्बर में बुला के उनको डांटा गया महोदय। आप सुन लीजिए महोदय, ये अन्यथा हम लोग नहीं ले रहे, माननीय सदस्यगण, अन्यथा हम लोग नहीं ले रहे। बात तो आगे है। मंत्री के सभी के विषय से आसन, बैठ जाइए, नहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए, नहीं माननीय सदस्य, बैठ जाइए माननीय सदस्य। अब आपको क्या है, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको ये जो घटनाएं हुई है, निश्चित रूप से ये घटना अगर सही है तो शर्मनाक है। अगर हाँ, अच्छा सुन लीजिए, सुन लीजिए, बैठ जाइए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए, शांति से पूरी बात सुन लीजिए और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसका अपोजिशन के लोग भी जिस तरह से
अध्यक्ष महोदय के साथ जिस तरह से रूम में बंद करके चारों तरफ से जिस तरह की घटना का इन्होंने ये दिया था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोग राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। अपोजिशन के लोग में कोई दिल में ये नहीं है, राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं इसका। ये सरासर ये लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं इसका।